दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार। हम इसको अच्छी डीपली पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश से गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश का जो संस्थापक है वो आदिपुरुष हरिश्चंद्र है। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं और किसी का नहीं मानते। इनकी आरंभिक राजधानी मंडौर थी। कालांतर में भीममाल ने भीमनाल को अपनी राजधानी बनाया और प्रतिहार मीन्स होता है द्वारपाल। अब इसके राजा की बात करते हैं। राजा की बात करते हैं नागवट प्रथम। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागवट को कासिम के उत्तराधिकारी जुनैद को पराजित किया था, अरबों को पराजित किया। इसका मतलब यह है कि जो कौन है कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को उत्तराधिकारी कौन आया था? जुनैद आया था। उसको किसने पराजित किया? नागवट प्रथम ने किया। वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद इसका बेटा वत्सराज गद्दी पर बैठता है। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। इसके बाद फिर एक मेहरभोज नाम का और विद्वान आता है। यह विद्वान शासक था और उपाधि इसने आदिबरहा की प्रवास की उपाधि धारण की थी। और इसके समय एक अरब यात्री आया था, सुलेमान ने भारत की यात्रा की थी। सुलेमान मेहरभोज को अरबों का स्वाभाविक शत्रु मानता था। क्या? सुलेमान मेहरभोज को अरबों का स्वाभाविक शत्रु मानता कि नहीं जी, तो अरब कंट्री के जो लोग हमारे दुश्मन हैं। कौन कह रहा है? सुलेमान बोल रहा है। सुलेमान देवपाल को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताता है, देवपाल को। फिर महेंद्रपाल गद्दी पर बैठते हैं। राजशेखर इसके गुरु थे, जो इसके दरबारी कवि थे। पुस्तकें लिखी राजशेखर ने काव्य मीमांसा, विशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण। ऐसी यशपाल की बात करते हैं, अंतिम शासक था प्रतिहार वंश का। फिर इसके बाद राष्ट्रकूट वंश आते हैं। संस्थापक दंतीदुर्ग है, कृष्ण फर्स्ट है। इसके बाद इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा की 34 गुफाओं को मंदिर करवाए, जो जैन, बौद्ध, हिंदू से संबंधित है। एलोरा का कैलाश मंदिर एक आकाश में एक पत्र पर बना हुआ है। उपाधियां हैं धारावर्ष ध्रुव की, अमोघ वर्ष, यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह माता लक्ष्मी का भक्त था। विद्वान शासक कविराज मार्ग और रत्नामाल का जो किताब लिखी है इन्होंने। इसके दरबार में कुछ विद्वान थे, इनके नाम इस प्रकार हैं। दरबारी शाक्तायन है, पुस्तक है अमोघ वर्ष, जिनसेन, आदिपुराण, महावीराचार्य, गणितसार संग्रह है। अमोघ वर्ष की पुत्री चंद्रबल्ले को रायचूर दुआब का राजस्व आता था। इसके बाद कृष्ण थर्ड है। इसने तबकोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक को पराजित किया था। पाल वंश की बात करते हैं। गोपाल इसके संस्थापक हैं। इसका चुनाव किया गया था। पाल वंश का अंतिम वंश था। पाल वंश अंतिम वंश था जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, महायान सागा को। इसने औदंतपुरी बुद्ध विहार का निर्माण करवाया। इसके बाद धर्मपाल गद्दी पर बैठते हैं। इस वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, सुधार करवाया, सोमपुरी बिहार, पहाड़पुर बिहार का निर्माण करवाया। गुजराती कवि सोठल ने इसे उत्तरापद स्वामी कहा गया है, कहा है। देवपाल की बात करते हैं, देवपाल की। फिर नारायण पाल है, महिपाल है। महिपाल को दूसरा संस्थापक माना जाता है। रामपाल इसके दरबार में संध्या का नंदी थे, जिन्होंने रामचरित की रचना की थी। यानी एक तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और एक दूसरी किसने लिखी है? संध्या का नंदी ने लिखी है। रामचरित में केवर्त किसान विद्रोह का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों सांस्कृतिक योगदान क्या रहा? गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय मरु गुर्जरा मंदिर स्थापित शैली का विकास हुआ था। यह नागर शैली की उपशैली है। मेहरभोज ने तेली का मंदिर का निर्माण कराया। तेली के मंदिर के आसपास से गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय भी मूर्तियां एवं स्तंभ मिलते हैं। इस समय ग्वालियर में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण कराया गया। बाड़ौली रावतबाड़ा में 8 मंदिरों का एक समूह मिलता है, जिसमें गटेश्वर मंदिर है, गणेश्वर मंदिर है, शिव मंदिर है, त्रिमूर्ति मंदिर है। ग्वालियर के पास भट्टेश्वर मंदिर समूह 200 मूर्तियां मिलती हैं यहाँ से। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं तो 6 चरण हैं इसके। प्रथम चरण में वत्सराज, धर्मपाल,
बत्सराज गुर्जर प्रत्याहार की जीत हुई थी, धर्मपाल हार गए थे। बत्सराज के बाद बत्सराज में और ध्रुव राष्ट्रकूट में युद्ध हुआ, तो इसमें राष्ट्रकूट जीत गए। द्वितीय चरण की बात करते हैं तो नागभट्ट द्वितीय वर्सेस धर्मपाल पाल वंश, इसमें नागभट्ट द्वितीय जीत गया और धर्मपाल हार गए। आगे चल के नागभट्ट द्वितीय वर्सेस गोविंद तृतीय का युद्ध होता है, इसमें राष्ट्रकूट जीत जाते हैं और राष्ट्रकूट ने तीसरे चौथे चरण में हिस्सा नहीं लिया। तीसरे चरण की बात करते हैं तो मेहर भोज वर्सेस देवपाल जीत गया था और इसके बाद चतुर्थ में मेहर भोज जीत गया, नारायणपाल हार गया। इस तरीके से 5-6 जो चरण होते हैं पाल वंश ने हिस्सा नहीं लिया। 5वां चरण महेंद्रपाल वर्ष इंद्रथर्ड होता है, गुर्जर प्रत्याहार, और इसमें 6वां जो इंद्र तृतीय जीत जाते हैं और ये राष्ट्रकूट हार जाते हैं, गुर्जर प्रत्याहार हार जाते हैं। 6ठे की बात करते हैं महेंद्रपाल वर्ष इंद्रथर्ड जीत गया। इस संघर्ष में राष्ट्रकूट इस संघर्ष में कभी पराजित नहीं हुए थे, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें अंततः गुर्जर प्रत्याहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब कौन प्रमुख हो गया कन्नौज का? ये हो गया गुर्जर प्रत्याहार। मंदिर स्थापित की बात करते हैं। भारत में 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। नागर शैली उत्तर भारत की है, बेसर शैली दक्षिण भारत की द्रविड़ है और बीच की बेसर है, जो बम्बई है, गुजरात है, गोवा है, इस तरीके से शैलियाँ में देखने को मिलती है। मंदिर के प्रमुख भाग हैं गर्भगृह, मंडप है। गर्भगृह के सामने स्तंभ पर टिका हुआ भाग मंडप कहलाता है। अर्ध मंडप है, अंतराल है। गर्भगृह मंडप को जोड़ने वाला हिस्सा होता है अंतराल। परिक्रमा या प्रदक्षिणा पथ है, जो परिक्रमा देते हैं उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। नागर शैली की विशेषता है ऊंचा चबूतरा बना हुआ है, शिखर है जो क्रम से ऊपर की ओर छोटा होता जाता है। वर्गाकार कैसा है? गर्भगृह कैसा वर्गाकार है? गर्भगृह से जुड़ा हुआ परिक्रमा पथ भी है। प्रमुख मंदिर है शस्त्र बाहु मंदिर ग्वालियर में है, कंदरिया महादेव मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, मतंगेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, जैसे तीनों मंदिर खजुराहो में मिलते हैं। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो उनकी धार्मिक राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी महुआ थी। देखिए कई बार पूछ लिया है कि उनकी राजधानी कहाँ पर थी प्रत्याहारों की, कौन सी? धार्मिक तो खजुराहो है और राजनीतिक महुआ है। द्रविड़ शैली की बात करते हैं, इसकी विशेषता है विशाल प्रांगण है, भव्य गोपुरम है, पानी का तालाब बना हुआ है, वर्गाकार गर्भगृह है, ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ है और इसके बाद विमान जो कि अष्टकोणीय पिरामिड के आकार का होता है और रंगों का इन्होंने प्रयोग किया है। मंदिर की बात करते हैं, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, विरूपाक्ष मंदिर आम्बी है। इस तरीके से बेसर शैली की बात करते हैं, यह मिश्रित शैली है। निर्माण नागर शैली, अलंकरण द्रविड़ शैली में, प्रमुख मंदिर होयसल मंदिर है। और अब ये चैप्टर क्लोज होता है, छोटा सा वीडियो है इसलिए आपको अच्छे तरीके से देखना है। जो भी आपके साथी बीए कर रहे हैं, जिन्होंने इतिहास विषय लिया है या फिर बैंक रेलवे SSPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो भेज दीजिए तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आपको ये वीडियो शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अंत में ही कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।